प्रीचिंग इज द, प्रभुपाद ने 4 फॉर्मूला दिया है ना। पहला है क्या है? प्योरिटी इज द फोर्स, फिर बुक्स आर द बेसिस, फिर एंड देन प्रीचिंग इज द एसेंस। तो आप लोग एसेंस ग्रहण करने के लिए आए हैं सब, प्रीचिंग की मूवमेंट को और आगे बढ़ाना है। तो हम एक भागवतम से, श्रीमद् भागवतम के से एक श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 4th कैंटो के 8th चैप्टर के श्लोक संख्या 38। अगर आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। तो 4th कैंटो 8th चैप्टर श्लोक संख्या 38। लग जाएगा? अच्छा, तो ये प्रसंग है श्री ध्रुव महाराज के बारे में। तो जब ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़ते हैं, है ना। तो घर को त्याग करके वो निकल पड़ते हैं और जाते कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते, है ना, वन में जाते हैं। और तो वन में जाते हैं तो वहाँ पे किसके साथ उनका वो होता है, भेंट होता है श्रील नारद मुनि से। जानते हैं ना ये कथा आप सब? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। सभी जानते हैं, हाँ? तो जब नारद मुनि से मिलते हैं तो नारद मुनि को ये बोलते हैं ध्रुव महाराज, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए। नूनम भगवान भगवतो यंगजा परमेष्ठिना वितुदानटते वीणा हिताय जगतार्कवत्। ट्रांसलेशन पार्ट बाय श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। My dear Lord, you are a worthy son of Lord Brahma, and you travel playing on your musical instrument, the veena, for the welfare of the entire universe. You are like the sun, which rotates in the universe for the benefit of all living beings. Perfect. Dhruva Maharaj, although a young child, expressed his hope that he might be offered the benediction of a kingdom which would exceed in opulence those of his father and grandfather. He also expressed his gladness that he had met such an exalted person as Narada, whose only concern was to illuminate the world like the sun, which rotates all over the universe only for the purpose of benefiting the inhabitants of all planets. Narada Muni travels all over the universe for the sole purpose of performing the best welfare activity for the entire universe by teaching everyone how to become a devotee of the Supreme Personality of Godhead. Thus, Dhruva Maharaj felt fully assured that Narad Muni could fulfill his desire, even though the desire was very extraordinary. The example of the sun is very significant. The sun is so kind that he distributes his sunshine everywhere without consideration. Dhruva Maharaj requested Narad Muni to be merciful to him. He pointed out that Narada travels all over the universe just for the purpose of doing good to all conditioned souls. He requested that Narad Muni show his mercy by awarding him the benefit of the particular desire. Dhruva Maharaj was strongly determined to fulfill his desire, and it was for that purpose he had left his home and palace. तो यहाँ पे ध्रुव महाराज नारद मुनि का गुणों का वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? सूर्य। तो सूर्यदेव क्या कर रहे हैं? करते हैं, यहाँ पे ध्रुव महाराज लिख रहे हैं, नारद मुनि क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं सूर्यदेव, सूर्य जैसे की तरह। तो ट्रैवल तो सभी करते हैं, है नहीं? जैसे हम बाहर जाते हैं, यहाँ से रोड में जाएंगे तो सब ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं। हाँ, आप स्टेशन में जाइए, रेलवे स्टेशन में कितने लोग, हाँ,
किसी को कहीं से कहीं जाना है, ट्रेवल कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, हाँ, तो एक शहर से दूसरा शहर, और सिर्फ एक शहर से दूसरा शहर नहीं, एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट, एक योनि से दूसरा योनि, ट्रेवल कर ही रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं, है नहीं? कितने सारे योनियों को हमने करके अभी हम लोग ब्रेक में हैं, ये जो है ट्रांजिट फ्लाइट है, एक योनि से दूसरा योनि, अभी हम इस योनि में हैं, अब फिर अगली योनि का तैयारी चल रहा है। सो ऐसे ब्रह्मांड में जीव भ्रमण कर रहे हैं, और ये सब भ्रमण करने का क्या पर्पस है? क्यों भ्रमण करते हैं सब लोग? एक जगह से दूसरा जगह क्यों जाते हैं सब? हाँ, क्या बताया आपने? हाँ, इच्छाओं की पूर्ति, और किसी ने बताया कुछ? बेनिफिट, यस, है ना, कुछ एक्युमुलेट करने, कुछ प्राप्त करने जाते हैं, और अपनी, ताकि वो चीज़ प्राप्त करें जो चीज़ से अपनी इच्छाओं का पूर्ति हो सके, अपनी इंद्रियों का पूर्ति हो सके, जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं, है? तो इसलिए उसके लिए हम कितना भी दूर जाना हो चले जाते हैं, और इसीलिए जो इच्छा इस योनि में पूरा नहीं हुआ, वो उसके लिए जो योनि हमें वो पूरा कर सकता है, उस योनि में जाते हैं, उस योनि का एक्सपीरियंस लेते हैं, उस प्लेनेट पे जाते हैं, उस प्लेनेट का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इस तरह से हम वो चीज़ प्राप्त करने के लिए जाते हैं जो अपने इंद्रियों को तृप्त कर सकें। पर ऐसा जो है, ऐसा नारद मुनि ऐसा ट्रैवल नहीं कर रहे। नारद मुनि का ट्रैवल का पर्पस जो सूर्य का जैसा दिया तुलना, तो सूर्य जैसे सुबह हम देखते हैं पूर्व दिशा में उदय होता है, और धीरे धीरे वो क्या है, पश्चिम दिशाओं में आता है, तो ट्रैवल करता है ना, और पूरा पृथ्वी एक तरह से को ट्रैवल करते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव ट्रैवल करते हैं किस उद्देश्य से? कुछ प्राप्त करने के लिए? यहाँ से नहीं, सिर्फ एक ही पर्पस, क्या है? देने के लिए, है ना। तो ये गुण है देना, और ये दुर्लभ है, ऐसा पर्सनालिटी बहुत दुर्लभ है। तो वो भी ट्रेवल करते हैं, लेकिन वो कैसे? सिर्फ पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है कि देने का, और फॉर द वेलफेयर, है ना, वो चीज़ देने के लिए जो चीज़ लोगों को चाहिए, लोगों के बेनिफिट के लिए। सूर्य किरण, सूर्य किरण, तो सूर्य क्या देता है? क्या देते हैं? प्राइमरीली क्या देते हैं? रोशनी देते हैं, अंधकार से मुक्त करते हैं। जो रात का अंधकार होता है, कभी रात में आप एज्यूम करिए जंगल में है, रात है, या किसी बड़ी शहर में किसी रोड में कहीं स्टक है और रात है, हाईवे है, तो कितना डरा हुआ रहता है, कोई भी डाकू आएगा, कुछ भी आएगा। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है तो सारे भय दूर हो जाता है, क्योंकि अंधकार से वो मुक्त करते हैं। तो सूर्यदेव क्या है? तो वो बेनिफिट देते हैं जो शायद कोई और नहीं दे सकता, है ना। तो उनका जो बेनिफिट देने का है वो ऐसा, वो रोशनी देते हैं, कुछ और सॉलिड कोई और चीज़ नहीं देते, ये रोशनी देते हैं, अंधकार से दूर करते हैं, और ये क्या है? हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। तो सेकेंड चीज़ जो है बता रहे हैं, सूर्यदेव जो देते हैं, रोशनी देते हैं, वो उसमें क्या बताते हैं कि तो उसी तरह सूर्य देव का फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं कौन? श्री नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है सूर्य देव की तरह ट्रेवल करते हैं, है ना, वो सारे प्लेनेटरी सिस्टम में, तो कहीं भी जाते हैं, और जाने का, ट्रेवल करने का मेन पर्पस क्या रहता है? एक ही पर्पस है, जो देने का। तो नारद मुनि क्या देते हैं? तो सूर्यदेव रोशनी देते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, और वो सबको चाहिए। तो आगे जाके श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि सूर्य का ये उदाहरण बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो एक तो क्या है सिग्निफिकेंट है? एक जो मेन पॉइंट है, सूर्यदेव वो भ्रमण कर रहे हैं,
लेकिन वो भ्रमण करने का उनका पर्पस क्या है? तो दूसरे को जो है वेलफेयर एक्टिविटी, दूसरे को देने का पर्पस है। और दूसरा जो है वो क्या है? सूर्यदेव इक्वल टू एवरीवन। वो ये नहीं किसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो सूर्य जब उदय होता है तो वो सूर्य किरण किसके लिए है? सबके लिए, इनडिस्क्रिमिनेटली, चाहे गरीब हो चाहे धनी व्यक्ति हो। तो ऐसा है कि धनी व्यक्ति को सूर्य किरण नहीं चाहिए है? कोई नहीं। ऐसा है सिर्फ गरीब का या अनएजुकेटेड लोग उसी को सूर्य किरण चाहिए। सूर्य किरण सबको चाहिए, धनी हो गरीब हो सबको चाहिए। चाहे कितना बड़े घर में हो, लेकिन वो और ज्यादा देखते हैं कि मेरा घर में सूर्य किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो मैटर नहीं करता किसके पास कितना धन है या कितना एजुकेटेड है, ये ऐसा चीज है जो सबको चाहिए। तो उसी प्रकार श्री नारद मुनि वो भ्रमण करते हैं, और वो भ्रमण करते हुए उनका उद्देश्य क्या रहता है? एक ही, सिर्फ एक ही, सोल पर्पस ऑफ क्या है? गिविंग। तो ये पहला जो भी जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो जो भी प्रीचर है ना, उसका क्या पर्पस क्या होना चाहिए? सोल पर्पस इज गिविंग। पर हम सबका जनरली इन ए कंडीशनड सोल, एज ए कंडीशनड सोल, हम सबका क्या रहता है? हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम कुछ भी एफर्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए, है ना? तो लेकिन जो नारद मुनि जैसे महान आचार्य, उनका पर्पस क्या है? केवल गिविंग, केवल वेलफेयर एक्टिविटी। और फिर नारद मुनि जब ये सूर्य किरण, सूर्य की तरह नारद मुनि जब ट्रेवल करते हैं तो वो यही देखते हैं नहीं है कि कौन गरीब है कौन धनी है, या किसको दूं किसको नहीं दूं। वो इनडिस्क्रिमिनेटली सबको क्या करते हैं? ये प्रकाश, ये इल्यूमिनेशन देते हैं, प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं। और वो रोशनी क्या है? वो रोशनी क्या है? वो दिव्य ज्ञान। तो अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अंधकार है। तो जो हम सब जीव इस संसार में क्या है? अज्ञानता के अंधकार में है। तो इसीलिए हमारे सारे जितने भी कष्ट हैं, जीवों का कष्ट के कारण वो क्या है? ये हमारा अविद्या है, अविद्या रूपी अंधकार। तो चाहे वो ऐसे लगेगा कि वो जीव हो सकता है बहुत धनी है या बहुत गाड़ी में, बड़ी बड़ी गाड़ी में चल रहे, बड़े बड़े बंगलों में है, लेकिन अंदर से अगर जाएंगे, ट्रुथ क्या है? वो सफरिंग है। हर कोई जीव सफर करता है अज्ञानता में। और इसीलिए हर किसी को क्या चाहिए? वो रोशनी चाहिए। यानी कि किसी को चाहिए किसी को नहीं, हर किसी को रोशनी चाहिए। इसीलिए जब नारद मुनि ट्रेवल करते हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली जाते हैं। और जैसे आप सब जानते हैं कि जब नारद मुनि जा रहे तो वन में, और तो वहाँ पे वो देखे क्या? सारे कितना सुंदर वातावरण है, लेकिन अचानक देखे क्या? कुछ दर्द की आवाज़ आ रही, वेदना की आवाज़ आ रही। तो यहाँ पे कहाँ से इतना वेदना की आवाज़ हो रही है? तो देखे, अचानक देखे एक पक्षी जो है वो तड़प रहा है। और फिर थोड़ी देर में ही देखा ये पक्षी तड़प रहा है, कहाँ से कैसे हुआ? तो फिर देखते हैं क्या? एक मृगारी है जो वहाँ पे उसको वध कर रहा है, और वो उसके पक्षी का कष्ट से वो क्या है? खुद आनंद ले रहा है। और इससे नारद मुनि जानते हो कितना बड़ा अविद्या में है, और इसके बदले में परिणाम उसको क्या होने वाला है ना? कितना कष्ट, कितना जन्म जन्म से कष्ट उसको करना पड़ेगा। तो नारद मुनि जो है वहाँ पे रुक जाते हैं और उसको ये ज्ञान देते हैं, रोशनी देते हैं। तो इस प्रकार से चाहे मृगारी है ना, तो उसको भी हृदय को नारद मुनि बदल देते हैं और प्रकाश दे देते, ज्ञान दे देते, ज्ञान का रोशनी दे देते हैं। और फिर नारद मुनि जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली वो जाते हैं, इवन जो राजा हैं उसके दरबार में पहुंच जाते हैं। तो जैसे भागवत में वर्णन आता है, राजा प्रचिनाबेरी हैं, वो इतना बड़े राजा थे और उनके इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना धन था,
वो इतने सारे यज्ञ करते रहते थे, कर्म कांड के यज्ञ करते रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते रहते थे। तो इतना यज्ञ कर रहे थे जैसे उनका हर दिशाओं में कुशग्रास का वो करते थे, कल्टीवेट करते थे। क्यों? ताकि यज्ञ करने में देर ना हो, कहीं भी जगह पे यज्ञ करना तुरंत कुशग्रास मिल जाए। तो इस प्रकार से वो फेमस थे। लेकिन ये सारे कर्म कांड कर रहे थे किस लिए? अज्ञानता के कारण। उनको शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं था। तो नारद मुनि समझ देखे कि ये ऐसे लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत रिलीजियस है, बहुत कुछ, लेकिन वो भी किस में है? अज्ञानता में है, वो भी अविद्या में है। और उसको भी क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। तो उसी का राजमहल में पहुंच गए और नारद मुनि उनको फिर कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाते हैं? पुरंजन की कथा सुनाते हैं। तो देखते ही राजा ऐसे नहीं समझ पाएगा, तो पुरंजन की कथा सुनाते हैं और फिर आगे जाके राजा का हृदय बदल जाता है। फिर वो राजा बोलते हैं कि मुझे आप जैसे महान भक्त पहले नहीं मिले। जो मुझे पहले जिन्होंने मेरे को शिक्षा दिया वो पूर्ण तरह से नहीं जानते थे, तभी मुझे आधा अधूरा ज्ञान दिया है, पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, शुद्ध ज्ञान नहीं दिया। तो इस प्रकार नारद मुनि सूर्य की तरह ट्रेवल करते हैं, वो विश्राम नहीं करते, है ना, विश्राम नहीं करते, ट्रेवल करते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे पहली बार जलदूत में करके, तो जब अमेरिका उतरे और प्रभुपाद पोर्ट से बाहर जा रहे हैं, तो जैसे आप देखते हैं एयरपोर्ट में या रेलवे जब हम उतारते तो वहाँ से और कितने लोग उतारते हैं और सब वहाँ पे भीड़ लगता है, एग्जिट से निकलते हैं। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद उतार रहे, सब लोग, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इंडिया से भी बहुत लोग गए, है ना, और सब लोग टाई सूट कोट, है ना, इस तरह से बिजनेस वो लेके चल रहे हैं। तो सब लोग जो अलग अलग लोग हैं वहाँ पे पहुँच रहे थे, वो किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे थे या कोई टूरिस्ट की तरह जा रहे थे वहाँ का चीज़ को देखने के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो है ये गौड़े वैष्णव सन्यासी का ड्रेस में थे, टोटली अलग थे सबसे। और वो कुछ बिजनेस धन कमाने के लिए नहीं या टूरिस्ट की तरह नहीं गए थे, वो गए थे सूर्य की तरह वहाँ के लोगों को वो रोशनी देने के लिए। वो सब क्या है? वहाँ पे अज्ञानता में थे। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी जो है केवल सोल पर्पस के लिए। तो कई लोगों ने पूछा था, प्रभुपाद आप किस लिए आए यहाँ पे, क्या लेने के लिए? तो बोले मैं वो चीज़ देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया। जो जब लंदन में गए थे तो आप जो भारत की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें जो आप भूल गए उसको देने के लिए आया। तो सोल पर्पस ऑफ गिविंग। एंड देन प्रभुपाद भी क्या है? इनडिस्क्रिमिनेटली प्रभुपाद ने उसको किया कि ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए है, सबके लिए। और इसीलिए प्रभुपाद तैयार थे कहीं भी जाने के लिए। जब वो प्रभुपाद को रहने के लिए कोई जगह नहीं था, बोले जो है बाउर स्ट्रीट में आपको वहाँ पे एक जगह मिलेगा रहने के लिए, तो प्रभुपाद वहाँ के लिए तैयार हो गया। जब बताया वो जगह पूरा वर्ल्ड में इतना खतरनाक जगह है, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो सारे प्रकार के नशा कर चुके हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद वहाँ के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि रोशनी सबको चाहिए। तो वहाँ पे उन सबको दिए, है ना, कृष्ण कथा। और फिर प्रभुपाद कहाँ उधर भी जो बड़े बड़े जॉर्ज हैरिसन हैं, जैसे अम्बरीश प्रभु हैं, जो फोर्ड कंपनी के जो हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन है अल्फ्रेड फोर्ड। तो वो जब प्रभुपाद से मिलने आते हैं तो सारे शिष्य लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी व्यक्ति है, ये फोर्ड कंपनी के चेयरमैन हैं। तो जैसे प्रभुपाद के पास आते हैं, लेकिन प्रभुपाद जानते क्या है, कितना भी बड़े व्यक्ति हो क्या है, अगर अंधकार में है तो उसको क्या चाहिए? उसको तो सूर्य किरण चाहिए, चाहे उसको कितना भी कुछ है। तो प्रभुपाद ने पूछा, यू आर ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड? यस। तो प्रभुपाद क्या पूछते हैं? तो वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? और उसी एक प्रश्न में ही उनके हृदय बदल जाता, वो सोचने लगते हैं सच में इतने बड़े व्यक्ति है
जो हजारों प्रोजेक्ट के डिसीजन लेते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, कहाँ जाएंगे इस जीवन के बाद। और वो डिसीजन किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तो फिर वो भक्त बन गए, प्रभुपाद के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार प्रभुपाद इनडिस्क्रिमिनेटली जो है गे प्रचार किए। प्रभुपाद जब अफ्रीका गए, इसलिए नहीं कि एक देश में कर लिया और हो गया समाप्त, है ना, कंप्लीट हो गया मिशन। प्रभुपाद ट्रेवल करते थे पूरा वर्ल्ड। कितने बार ट्रेवल किया प्रभुपाद ने? 14 टाइम्स। तो वहाँ पे प्रभुपाद जैसे मोस्ट, कोई भी किसी को अगर बोलता है कि आपको कंपनी भेजेगा, है ना, विदेश में, तो लोग कहाँ जाना चाहता है? जनरली यूएस जाना चाहता है, और जहाँ पे ज़्यादा डॉलर प्राप्त होगा। कोई बोलेगा आपको साउथ अफ्रीका भेजेंगे, तो जनरली नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रभुपाद का प्रीचिंग मिशन में ऐसा नहीं कि अफ्रीका नहीं जाएंगे, प्रभुपाद अफ्रीका गए, है ना। और वहाँ पे प्रभुपाद ने बोले अफ्रीकन लोगों को प्रचार करो। लेकिन अफ्रीकन लोग जो वहाँ पे जो भक्त को भेजा था प्रभुपाद ने, तो वो लोग जब प्रचार कर रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद गए, प्रभुपाद को बुलाया कि आप आइए। तो इस तरह से क्लास के लिए सबको बुलाया गया। प्रभुपाद गए, अंदर गए। जब क्लास में गए तो देखिए ये क्लास तो भरा हुआ था, लेकिन सारे क्या है, इंडियंस थे वहाँ पे, कोई अफ्रीकन नहीं थे। तो प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है? ये अफ्रीका में है, और ये सारे इंडियंस जो एनआरआई थे, सारे अफ्रीका में इंडियंस लोग जो थे वो सब आए हुए। तो बोले प्रभुपाद ये सब जो है श्रद्धालु हैं, और ये जो है जल्दी इंडियन कल्चर के बारे में पता है, तो इसलिए वो जल्दी आ जाते हैं। लेकिन अफ्रीकन वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, तो दे आर डिफिकल्ट टू प्रीच। तो प्रभुपाद कहते हैं हम अफ्रीका में इंडियन को सिर्फ प्रीच करने नहीं आए, हम आए अफ्रीकन्स को भी। वो क्यों वंचित रहेगा? कठिन होगा, लेकिन उनको भी करना है, क्योंकि हमारा कार्य क्या है? इनडिस्क्रिमिनेटली सबको देना है। तो आपको अगली क्लास में उन्हीं को बुलाना तो डिफिकल्ट है, लेकिन प्रभुपाद का क्या मूड क्या है? सबको देना है। और उस तरह से फिर वो गए, और जब प्रयास किया सबको बुलाया। तो किसी को समझ आए ना आए, सब आए। और फिर प्रभुपाद ने कीर्तन लीड किया, और कीर्तन में सब नाचने लगे, और फिर हरिनाम प्राप्त हो गए, तो सब भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से नारद मुनि की तरह श्रील प्रभुपाद जो गुरु परंपरा ये वैष्णव भक्त वृंद हैं, वो एक जगह बैठना नहीं पसंद करते हैं, और दे ट्रेवल, और दे गिव क्या है, इल्यूमिनेशन, रोशनी, द हाईएस्ट थिंग जो उनको सबको चाहिए, और इनडिस्क्रिमिनेटली दे गिव। और कैसे देते हैं? देने का साधन माध्यम क्या है? वितुदान अटते वीणा। तो नारद मुनि कैसे बजाते रहते हैं? वीणा बजाते हैं, इसलिए वीणा कैरी करते हैं। तो सूर्य का रोशनी जो है, प्रकाश देने वाला, वो सूर्य की रोशनी, सूर्य के पास शक्ति है, रोशनी है, वो दे सकता है। सूर्य जैसे कोई और चीजें नहीं दे सकता है वैसा। तो उसी प्रकार सूर्य की रोशनी किसको कंपेयर करते हैं? भगवान कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां माया अधिकार। तो जहां भगवान कृष्ण होंगे वही, वहां पे ही सूर्य जैसे रोशनी होगा, वहां पे ही ज्ञान होगा। तो नारद मुनि जैसा जो प्रचारक है, प्रीचर है, वो कैसे रोशनी दे पाते हैं? रोशनी देने वाला कौन है? कृष्ण है। तो नारद मुनि के पास रोशनी कहाँ से आता है? क्योंकि वो यस, गुरु परंपरा से है। और तो गुरु परंपरा से वो कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं। तो कृष्ण को हृदय में कैरी करते हैं, तो वो प्रकाश कौन दे रहे हैं? वास्तव में कृष्ण दे रहे हैं। तो कृष्ण के माध्यम से वो प्रकाश देते हैं। ऐसे नहीं है कुछ अपने ही चमत्कारी से उनको रोशनी दे रहे हैं या वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वेलफेयर एक्टिविटी कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण कथा या कृष्ण नाम, उसी के माध्यम से उनको रोशनी मिलता है, और वो कृष्ण को कैरी करते हैं, और कृष्ण को इस वीणा के माध्यम से कृष्ण कथा, कृष्ण का गुणगान करते हैं, और वो लोगों तक पहुंचता है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी ये हरिनाम के द्वारा सबको रोशनी दिया। हरिनाम, श्रीमद् भागवतम, ये सब वीणा है, इंस्ट्रूमेंट्स है ना, प्रीचिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सब
जो है, और जब नारद मुनि बजाते हैं बीना तो सब सुनने लगते हैं, तो उत्साह से ब्लिसफुली बजाते हैं। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ये जो ग्रंथ रचना कर रहे थे वो उत्साह के साथ। तो हम सबको भी क्या है उसी तरह श्रील प्रभुपाद की गुरु परंपरा के फुट स्टेप्स में कि लोगों को ये रोशनी देना है, सोल पर्पस ऑफ गिविंग, है ना, नॉट टू रिसीव गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। लोग आजकल भयभीत रहता है, कोई भी उसके पास जाता है लोगों को लगता है ये क्या लेने वाले मेरे से डर जाता है, उसमें मेरा जेब को देख रहा है वो लेकिन भक्त जो वास्तव में जो भक्त है उसको जेब नहीं देखते। कभी कभी हमारा ऐसे माइंडसेट बन जाता है, हम भी जेब देखने लगते हैं, लेकिन है ना जो एक्चुअल है वो क्या है नहीं देखते, उनके हृदय को देखता है कि वो हृदय में क्या दिखेगा, इज ए क्राइंग सोल, सोल क्राइंग, है ना। तो उस समय फिर वो देंगे। तो जैसे वहाँ पे था जो अफ्रीकन्स को जो प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद, तो बोल रहे थे तो आसान नहीं है, कभी कभी आसान नहीं होगा, टफ होगा, लेकिन क्या है ये वर्दी है, क्योंकि ये सबको चाहिए, ये एक ही चीज़ है जो सबको चाहिए ना। और तो इस तरह से फिर जो है हमें उस ये जो हमें मिला है हमें भी अपनी शक्ति से नहीं करना है, वो ऑलरेडी भगवान शक्तिशाली हैं और वो है ना माध्यम ऑलरेडी दिया है, हरि नाम दिया हुआ है, भागवतम दिया है, भगवत गीता दिया हुआ है, हमें उसको बस क्या करना है, प्रेजेंट करना है उत्साह के साथ। तो उत्साह रूप गोस्वामी बताते हैं क्या 3 चीज विशेष है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। ओवरनाइट नहीं होगा। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए पूरा है ना, तो प्रभुपाद का कितना उत्साह था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी होता प्रभुपाद वहाँ पे जाते हैं। अगर कुछ ही लोग हैं है ना, एक बार प्रभुपाद को एक प्रोग्राम में बुलाया है, प्रभुपाद गए वहाँ पे और कुछ ही लोग थे, तो बाद में भक्त लोग बोले प्रभुपाद आई एम सॉरी बहुत कम लोग आए। प्रभुपाद बोले नहीं आपने देखा नहीं वहाँ पे कौन कौन थे, नारद मुनि थे हैं, और ये सब कृष्ण कथा चल रहे हैं, तो कितने जो है देवी देवता भी आते हैं। तो उत्साह, हम क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण कथा कर रहे हैं, सच्ची क्या है ग्लोरियस सर्विस हमें मिला है। सो इसको उत्साह के साथ क्या हमें मिला है, यही कितना बहुत बड़ी भाग्य है। कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, पर यही बहुत भाग्य कि हम सूर्य की तरह पूरा वर्ल्ड नहीं तो कुछ तो कदम हम ट्रेवल कर सकते हैं विद दैट पर्पस। चाहे हम इस गांव से दूसरे गांव ही जा रहे हैं, पर वो पर्पस क्या है, प्योर पर्पस है, इनडिस्क्रिमिनेटली। तो उत्साह और फिर निश्चय। कई बार फेलियर भी होगा, पर फेलियर होने से भी क्या हमें डिस्करेज नहीं होना। जब अमेरिका गए प्रभुपाद तो एकदम शुरू में ही वो नहीं मिला सफलता, तो प्रभुपाद का टाइपराइटर भी चोरी हो गया, ये सब। तो एक टाइम ऐसे था प्रभुपाद को रहने के लिए कोई जगह नहीं, तो प्रभुपाद एक पार्क में बेंच में बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आके पूछता है आप कौन है, आपका क्या है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं आपको पता है ना उसमें, तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स आर देयर। तो बोलते कहाँ है, कोई नहीं है, आप तो अकेले हैं। प्रभुपाद कभी डिस्करेज हुए नहीं हुए। वो झांसी में शुरू किया, वो सारे खोना पड़ा है ना, तो रोड में आ गए प्रभुपाद, कुछ नहीं था, सब खोना पड़ गया, लेकिन प्रभुपाद उतना ही उत्साह से फिर से कर रहे थे। तो प्रभुपाद उनको क्या उत्तर दिए, यस एवरीथिंग इज देयर बट ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। तो वो कैसे बोल पा रहे हैं प्रभुपाद, कॉन्फिडेंस कि ये गुरु परंपरा ने बोला है और ये सफल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, और जो भी इस प्रोसेस को लेगा उसका ये परिवर्तन होगा, ये कॉन्फिडेंस है ना। और फिर क्या है, धैर्य, कि यानी आज दिया तो आज ही परिवर्तन हो जाए। प्रभुपाद पूरा जीवन भर वेट करते रहे है नहीं, तो धैर्य। तो इस तरह से हम देंगे तो क्या होगा, लोग ग्रहण करेंगे, और सबको वास्तव में हृदय में सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए, ऊपर से लगता है नहीं चाहिए, जब हम जाते हैं बोले नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं,
पर वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं हम उनकी जेब को देख रहे हैं। बोलते हम इंटरेस्टेड नहीं। पर जैसे उनको लगेगा, समझ जाएंगे कि वास्तव में हम देने के लिए आए और उनको एक्चुअली चाहिए, तो उनकी नीड को समझेंगे तो वो डेफिनेटली लेंगे। और उस चीज़ के लिए हमें उस मूड में उसको देना पड़ेगा। हमें समझना है अपना कलाकारी से नहीं हो पाएगा। क्या है, रोशनी कौन देने वाला है? कृष्ण देने वाले हैं। तो हमें उस प्योर फॉर्म में, जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचते हैं तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये सब लोग क्या है, रजस तम गुण में अच्छन्न है, सब अंधकार में है, और कैसे मैं दूंगा उनको? मेरे पास क्या क्षमता है? कोई क्षमता नहीं है, लेकिन जो है मुझे विश्वास है कि ये भागवतम का वो आपका ही अवतार है। वो अगर सुनेगा तो उनके हृदय बदलेगा। और वो क्या है, तो इसीलिए, और मैं कैसे बोलूँगा, तो आप मेरा कथा को शुद्ध कीजिए, मेरा वचन को आप शुद्ध कीजिए, कि मैं वही चीज़ बोलूँ जिससे उनके हृदय परिवर्तन होगा। तो उस उद्देश्य से बोलना है। हमें उससे बोलना नहीं है कि हम कितना, उस तरह से हमें प्रीचिंग नहीं करना जिस तरह से वो दिग्विजय पंडित ने नवद्वीप में कि हम देखो एक पूरा वर्ल्ड में सबसे विख्यात प्रचारक है। उस भावना से नहीं। किस भावना से? इस भावना से कि हम वास्तव में ईश्वरीय जो रोशनी है कृष्ण का ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचा सकें। और अज्ञानता में लोग, हर प्रकार के लोग हैं, चाहे वो लगेगा धार्मिक है जैसे प्रचिनावरी की तरह कहीं से, लेकिन हो सकता है वो मायावादी सिद्धांत में है, कंफ्यूज्ड है, उन सब को क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। तो हम भगवान की और गुरु परंपरा की इंस्ट्रूमेंट बने और हम उस प्रभुपाद के मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए सबके लिए कुछ कुछ कोटा प्रभुपाद ने दे रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो है स्कोप है, किसी के पास नहीं है, सबके है ना। तो जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करे तो एक भक्त बोल रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर इतना महान पावरफुल आचार्य थे, है ना, तो वो अमेरिका क्यों नहीं आए? तो प्रभुपाद क्या बोले थे पता है आपको? अमेरिका क्यों नहीं प्रचार किया आके? क्या बोलते हैं? वो इतने वो महान वैष्णव थे, वो इतना पावरफुल थे, वो चाहे तो कर सकते थे, लेकिन वो मर्सीफुली हमारे लिए छोड़ दिए ताकि हम कुछ करें। तो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, प्रभुपाद कहते हैं, लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू इट टू प्लीज भक्ति विनोद ठाकुर। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों ने तो सब कुछ कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर का 3 भविष्यवाणी वो पूरा कर दिए, लेकिन कुछ कुछ छोड़ दिया, कुछ चीज़ तो छोड़ दिया ताकि हमको कुछ स्कोप मिले। तो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। अब कहीं भी जाओगे देखोगे स्कोप है ना। सो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज गुरु परंपरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।